in equations. In this chapter, we will study about the inequalities. So first let's go with basics. So basics like if we write ax plus b is greater than c. So this is symbol of greater than. This is greater than. Greater than. This means this part मतलब ax plus b is greater than c, since this is symbol of greater than. Let's go with less than. If we reverse this symbol, then we can say ax plus b is less than c. So c is greater than ax plus b. Similar, same thing. So this is symbol of less than. The symbol is same, only the quantities have changed. Less than. Now we will go with a plus ax is greater than equal to c. So this is greater than. So this is combination of two symbols, greater than and equal to. So we can say this is greater than and equal to. So this symbol contains two things, greater than, this is greater than symbol, and this is equal to. So ax, so we will write a statement like this: ax plus b is greater than and or equal to c, which means if we write here, if ax plus, let me first complete it, ax plus b is less than equal to c. So this is also a combination of two symbols which are less than and equal to. So this is less than and equal to. So we will say ax plus b is less than and or equal to c. देखो इसका मतलब सिंपल ऐसे समझो, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम पढ़ लो ax प्लस b की वैल्यू अपन लोगों ने ले ली 5 एंड c की वैल्यू एक एग्जांपल से मैंने ले ली 6, ठीक है। तो अपन लोग क्या कहेंगे, ax प्लस b जो है वो छोटा है, मतलब वो छोटा है किससे, c से। सो 5 इज लेस देन c 6, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई अपन लोगों के पास कि अपन लोगों ने लेस देन लगा दिया। मान लो यहाँ पे अगर वैल्यू अपन लोग 5 ले लेते c की, तो ये क्या हो जाता, जैसे मैंने इस वाले एग्जांपल में कहा कि जैसे ax प्लस बी वाई की वैल्यू मान ली मैंने 5 है, ठीक है। अब c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, और यहाँ पे अपन लोग 7 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अब मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है लेकिन ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। तो उससे क्या, इस वाली इनइक्वालिटी से अपन लोग क्या कहेंगे कि जो c है वो या तो इस वाले पार्ट से बराबर है, क्योंकि ये 5 एक वैल्यू है, ठीक है। तो या तो ये इसके बराबर है तो इक्वल टू आ जाएगा, c इक्वल टू ax प्लस बी हो जाएगा। या फिर अपन लोग ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो c है उसकी सारी की सारी वैल्यू बड़ी हैं, तो ax प्लस बी इज लेस देन c। तब इनको कंबाइन कर देंगे अपन लोग, तो ax प्लस b इज लेस देन इक्वल टू c आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब रूल्स पढ़ लो। रूल्स देखो सिंपल है इसके, बस एक रूल जो मैं कहता हूँ वो याद करने की ज़रूरत है, बाकी रूल्स जो हैं वो सिंपल ही है। रूल नंबर 1, जैसे
अब मैं रूल समझा दे रहा हूँ, आपको जो थ्योरी चाहिए वो आपको बुक में मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये दिया है 2x+3 इज़ ग्रेटर देन 7। ठीक है, अब मान लो अपन लोग को x की वैल्यू निकालनी है, मेनली जो वेरिएबल होता है वही निकालना है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x+3 -3 इज़ ग्रेटर देन 7 -3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 4, और ये कितना आ जाएगा 2x, और x अब ये डिवाइड में आ जाएगा, इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई अपन लोगों के पास, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद सिमिलरली क्या है, अगर मान लो रूल नंबर 2, वैसे तो ये सब रूल किसी काम के नहीं है क्योंकि नॉर्मली भी ऐसे ही चलता है, बस बात ये है कि आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए चीज़ें, फिर अपन लोग चालू करेंगे। इज़ ग्रेटर देन 7, तो अब ये नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन लोग, 2x -3 + 3 इज़ ग्रेटर देन 7 + 3। ठीक है, दोनों साइड +3 कर दिया मैंने। ठीक है, ये वाला कट जाएगा इससे, तो ये कितना हो जाएगा, 2x इज़ ग्रेटर देन 10, x इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये तो इतना समझ में आ गया ना आपको। अपन लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये डिवाइड मल्टीप्लाई वाला है, जैसे मैंने ये चीज़ जो यहाँ पे करी है, जैसे रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, तो रूल नंबर 3 कहता है, जैसे मान लो एक वैल्यू है px इज़ ग्रेटर देन qy। ठीक है, अब ग्रेटर देन आप क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लेके कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो q है वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, सिंबल सेम ही रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, y/p। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद अपन लोग जो नेगेटिव नंबर होता है उसका एक्सचेंज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब मेन जो मैं कहता हूँ, जो रूल अपन लोगों को याद करने की ज़रूरत है वो है रूल नंबर 5, क्योंकि इसमें होता है साइन रिवर्स। रूल नंबर पहले 4 देख लेते हैं। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, रूल नंबर 4 कहता है कि मान लो अपन लोगों को 4 का मल्टीप्लाई करा, मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई। रूल नंबर 4 भी देखो, जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ बस मेन वही याद करने हैं रूल्स, बाकी कोई याद नहीं करना है। जैसे ये है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब इसमें तो अपन लोग -4 का मतलब इसमें माइनस साइन लगाना चाहे अपन लोग। चलिए मैं होता कैसे है ये देखिए पहले आप। देखिए ये मान लो एक ये नंबर लाइन है, ठीक है, इस नंबर लाइन में ये 0 हो गया। अब इन लोगों ने क्या है, क्या कहा, इनने कहा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। x जो है वो बड़ा है, मतलब x जो है वो छोटा है, सॉरी x जो है वो छोटा है या फिर इक्वल टू है 6 के, तो यहाँ पे कहीं पे 6 होगा, तो x जो है वो यहाँ पे पूरे में है। ठीक है, यहाँ पे पूरे में 6 से छोटा है या फिर 6 के बराबर है। ठीक है, इतना समझ में आया। नंबर लाइन में बाद में बनाना बता दूंगा, पहले आप समझ लीजिए। x यहाँ से या तो छोटा है, मतलब 6 से छोटा है या फिर बराबर। ठीक है, अब मान लो अपन लोग यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4x, और ये क्या आ जाएगा -24। दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो माइनस का मल्टीप्लाई किया है, इसमें एक चीज़ याद करनी है, अपन लोग को साइन चेंज करना होता है, तो ये आंसर ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज करना ज़रूरी होता है इसमें, क्योंकि अपन लोग माइनस का मल्टीप्लाई, नेगेटिव चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज करना होता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4x, माइनस का जो 4x है वो अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -24 के बराबर हो जाएगा।
अगर मान लो अपन लोग इसको इस फॉर्म में लेने के आने चाहते हैं, तो अपन लोग को माइनस के तब 4 से मल्टीप्लाई करना, सॉरी माइनस के 1/4 से डिवाइड करना होगा इसे। तो अपन लोग माइनस के 1/4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, और माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा है, साइन चेंज कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, सेम चीज़। यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, दोनों साइड माइनस के 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तब भी अपन लोग माइनस से मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर कुछ भी करते हैं तो अपन लोगों को साइन चेंज करना होता है। बस एकमात्र यही रूल है जो आपको इस चैप्टर में अच्छे से याद रखना है। सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसी रूल में होती हैं। अब आ जाओ रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है, सेम ही रूल है लगभग। बस इसमें जैसे -x इज़ ग्रेटर देन 5 दिया है, तो यहाँ पे अपन लोग -1 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x इज लेस देन हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाए रूल नंबर 6। ये भी आसान है, इसको भी ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y दिया है तो अपन लोग सिंपली क्या करेंगे, 1/y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x हो जाएगा। ठीक है। इसका एग्जांपल मान लो यहाँ पे दिया है 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी नंबर दिया, मान लो 5 ही दिया है, तो ये 5 दिया है, मतलब 5 इज़ ग्रेटर देन 5 भी हो सकता है, यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन 5 से छोटा या फिर बराबर। ठीक है। तो अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5 होगा। सिमिलरली अगर 4 लेके सॉल्व करते हैं तो 1/4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये 3 लेके सॉल्व करते हैं वैल्यू तो 1/5 इज़ 1/5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो अपन लोगों को पता है 0.333 होती है। ठीक है। जो कि बड़ी है किससे, 0.25 होती है, इसकी जो वैल्यू होती है 0.20 होती है, सॉरी 0.20 होती है इसकी जो वैल्यू होती है। ठीक है। सिमिलरली अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये 0.20 हो जाएगी, इसकी वैल्यू देखेंगे तो 0.25 हो जाएगा। तो 0.25 क्या है, बड़ा है किससे, 0.20 से। सिमिलर क्यों है, अगर इसको यहाँ पे कर दें तो 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो इनइक्वलिटी तो रूल जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है ना इस एग्जांपल से, इसलिए अपन लोग इसको डायरेक्टली नीचे या फिर ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अब अपन लोग देखेंगे जो मेन गलती, जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे, वो है नंबर्स। उन्हें ये नहीं पता होता है कि कौन सा होल नंबर है, कौन सा नेचुरल नंबर है, कौन सा इंटीजर है, कौन सा रियल नंबर है। तो ये अपन लोग पहले क्लैरिफाई कर लेंगे एक बार, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से चालू होते हैं और वो चलते जाते हैं। देखिए नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक मतलब कोई सा भी नंबर 1 लाख 2 लाख 3 लाख कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये 1 से चालू होते हैं और ये इंटीजर होते हैं, हमेशा इंटीजर होते हैं। अब आ जाते हैं होल नंबर पे। होल नंबर्स क्या होते हैं, सेम नेचुरल नंबर है, बस इसमें ज़ीरो और ऐड आ जाता है। और ये भी क्या होते हैं, इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं अपन के पास, होल नंबर्स। उसके बाद आ जाते हैं अपन लोग इंटीजर। इंटीजर्स क्या है, देखो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स होते हैं, ये भी इनफाइनाइट तक और यहाँ पे इस साइड भी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर, कोई सा भी एक बड़ा नंबर जो आप सोच नहीं सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पाना मुश्किल हो। ठीक है, इन्फिनिटी।
ठीक है, उसके बाद अपन लोगों के पास अब देखिए कुछ कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, कुछ कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इवन और ऑड में। ठीक है, इवन नंबर देख लीजिए, सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, बस वही याद करनी है। इवन नंबर जो नंबर टू से डिवाइड हो जाए, जो नंबर टू से अपन लोग डिवाइड हो जाए, ठीक है, वो होते हैं इवन नंबर। और ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर टू से डिवाइड नॉट डिविजिबल। ठीक है, ऑड ऑड नंबर क्या होते हैं? जो नॉट डिविजिबल बाय होते हैं टू। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टू से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। ठीक है, उसके बाद अपन लोग क्या आते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? जो ऐसे नंबर, मतलब कोई से भी नंबर को कह सकते हैं अपन लोग रियल नंबर। अब उसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है, पी बाई क्यू क्यों करते हैं अपन लोग, वो सब अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है। तो आप तो ये मान के चलिए, मान लो एक नंबर है 1.9999 करके, बहुत सारे नाइन है, या फिर 2 9 है, या फिर 3 9 है, तो वो तो, ना तो इंटीजर है ना तो होल नंबर है। ठीक है, ना इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आप लोगों का? रियल नंबर में आ जाएगा। अपन लोग ऐसे समझ सकते हैं इस चीज़ को, मान लीजिए एक बहुत बड़ी चीज़ है आपके पास, ठीक है, एक बहुत बड़ा सेट है जिसको अपन लोग मान मान के चले, ऐसे कह देते हैं अपन लोग रियल नंबर का सेट है ये, रियल नंबर का सेट है ये। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? इसमें देखिए जो नेचुरल नंबर होते हैं, सबसे पहले अपन लोग लिख लेते हैं इसमें होल नंबर। ठीक है, होल नंबर हो गए। अब होल नंबर के अंदर क्या आ जाएगा? अपन लोगों का नेचुरल नंबर आ जाएगा। ठीक है, और नेचुरल नंबर के अंदर क्या आ जाएगा? इवन और ऑड नंबर आ जाएंगे। ये इवन हो जाएंगे और ये हो जाएंगे ऑड नंबर, और ये क्या हो जाएंगे अपन लोग के पास? नेचुरल नंबर, ये होल नंबर और ये रियल नंबर। हर होल नंबर क्या है? रियल नंबर है। हर नेचुरल नंबर क्या है? रियल नंबर है। हर इवन और ऑड क्या है? रियल नंबर है। लेकिन उन सब के बाहर भी ये वाली जो स्पेस है, यहाँ पे भी कुछ नंबर आते हैं, जैसे कि 1 और 2 के बीच में कुछ नंबर है, जैसे 1.2, 1.34567, कुछ भी नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे क्यू ज़ीरो नहीं होता है। ये टेक्निकल डेफिनेशन है, इसलिए अभी रहने दीजिए इसे, ऐसे रहने दो, तो फिर अपन लोग उसको रियल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, अब नंबर लाइन पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये समझ। यहाँ पर लोग एग्जाम्पल से चालू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, कुछ एग्जाम्पल मैं एस्केप कर दूंगा क्योंकि वो बहुत ही आसान है, एक जैसे हैं। अगर आपका मन करे तो बुक में से देख लेना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। 2x+4 इज़ लेस देन 16, सबसे पहला। ठीक है, इसमें क्या करना है अपन लोगों को? इफ़ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक चीज़ अपन लोगों को दी कहा गया है कि जो रिप्लेसमेंट सेट है, रिप्लेसमेंट सेट क्या, मान लो किसी चीज़ का सॉल्यूशन है, वो क्या है? वो नेचुरल नंबर है। मान लो इसमें अपन लोगों को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स का जो रिप्लेसमेंट सेट है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर अभी मैंने बताया, एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर। एन क्या है? नेचुरल नंबर का सिंबल है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 4 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12 इज 3x और x इज लेस देन 4। ठीक है, अब अपन लोगों ने क्या कहा है? x इज लेस देन 4। अब x तो 0 1 2 3 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने एक और कंडीशन दी है, जो रिप्लेसमेंट सेट है वो नेचुरल नंबर का है। तो अपन लोगों को अब नेचुरल नंबर फाइंड करना है जो कि 4 से छोटा हो। इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू नहीं फाइंड करेंगे। अपन लोगों को ऐसा नंबर फाइंड करने हैं, ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो कि 4 से छोटे हैं। तो x जो रिप्लेसमेंट सेट आया है, सॉल्यूशन सेट क्या आएगा अपने पास? जी रिप्लेसमेंट सेट था। अब सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x की वैल्यू हो सकती है यहाँ पे 1, x की वैल्यू हो सकती है 2, x की वैल्यू हो सकती है 3। अब 0 लेंगे नहीं, क्योंकि 0 क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। और 4 क्या है? 4 बड़ा हो जाएगा,
तो इसलिए अपन लोग 4 नहीं ले सकते। ठीक है, अब उसके बाद एग्जाम्पल इसका पार्ट 2 कर दें। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में क्या, 8 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू, इसमें ये याद रखना इक्वल टू भी है, लेस देन इक्वल टू 4x-2। ठीक है, अब पहले अपन लोग ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, अब +2 कर देते हैं दोनों साइड, तो 10 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4x। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस एक्स करते हैं, तो 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसका कैसे बनेगा, अब इस वाले में भी क्या है, नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। तो अपन लोग x का जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या होगा, ये देखिए, x इज ग्रेटर देन 2, एक ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब नेचुरल नंबर जो कि 2 के बराबर हो, यहाँ से 2 तो छोटे हैं, तो कौन कौन से हैं, 2, 3, 4। अब मैंने क्या कहा था, ये तो बहुत सारे हैं, 2, 3, 4, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन लोग का जो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 के बाद सारे नंबर। ठीक है, अब अपन लोगों को एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दे रखा है, जो अपना रिप्लेसमेंट सेट है वो क्या है, होल नंबर का है। सबसे पहले अपन लोग को यही देखना है कि होल नंबर का है, किस चीज़ का है रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, अब मेन जो आपका ये रहेगा, वो अभी जो मैंने पढ़ाया है वही कॉन्सेप्ट रहेगा। अब इसमें जो x बिलोंग्स टू, अपन लोगों को क्या लिखना है, होल नंबर। w क्या है, होल नंबर का सिंबल है। ठीक है, x बिलोंग्स टू होल नंबर। अब इसमें होल नंबर का रिप्लेसमेंट सेट है। ठीक है, अब इसका पहला पार्ट लिख लेते हैं अपन लोगों, 5x + 4 इज लेस देन इक्वल टू 24। ठीक है, अब इसमें क्या है, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए, 1 इस बार क्या होंगे, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से चालू होते हैं, होल नंबर जो होते हैं वो 0 से चालू होते हैं। ठीक है, ये तो होगा होल नंबर। अब इसी में से सेट बनाना है x का, तो अपन लोग x के लिए सिंपली सॉल्व कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब ऐसे होल नंबर जो 4 के या तो बराबर हो या फिर 4 से छोटे, तो x का जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 0, 0 ले सकते हैं क्योंकि होल नंबर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, क्योंकि इक्वल टू है तो 4 भी लेंगे, अगर इक्वल टू नहीं होता तो 4 नहीं लेते। तो ये क्या आ जाएगा, x का सॉल्यूशन सेट। अब इसके बाद देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 क्या कह रहा है कि 4x - 2 इज लेस देन, ये लेस देन है, 4x - 2 पहले बोला और ये लेस देन का सिंबल है इसलिए लेस देन 2x + 10। तो पहले ही बिना x वाला सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 4x इज लेस देन, ये क्या हो जाएगा, 2x + 12, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको यहाँ पे कर लीजिए 2x को, तो ये 2x लेस देन 12, x लेस देन 6। ठीक है, अब होल नंबर जो कि 6 से छोटे हैं, होल नंबर जो कि 6 से छोटे हैं, तो वो क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब 6 आएगा इसमें, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो लेस देन है, इक्वल टू है। तो ये अपना सॉल्यूशन सेट हो गया। अब बात करते हैं इंटीजर। अब ये एग्जाम्पल नंबर, अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे मैंने कहा है कि एग्जाम्पल लगाने से आपको बहुत सारी क्लियरिटी आ जाती है, आप फिर 70 to 80% क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। जैसे में इसमें क्या कहा है, पहली बात तो जो अपना रिप्लेसमेंट सेट है वो है इंटीजर, मतलब x बिलोंग्स टू इंटीजर लिख लेंगे। अब इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं जैसे कोई सा भी नंबर 0,
1 और ये नेगेटिव में भी होते हैं, -2 3, यहाँ पे 2 लिख लो, 3 लिख लो, -3 लिख लो, ऐसे करके ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये तो होगा इंटीजर। लेकिन उनने एक और चीज़ दी है, बिटवीन -6 एंड 8, बिटवीन -6 एंड 8। इसका मतलब क्या हुआ, अपन लोगों को सिर्फ वही नंबर लेने हैं जो -6 से 8 के बीच में हो, -6 और 8 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि वर्डिंग को समझिए, यही गलती करवा लेते हैं पेपर वाले। तो अपन लोग क्या करेंगे, 6x - 1, पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन लोग, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 + x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा, 2 3 4 5 6 7। अब इसमें 8 होगा, नहीं होगा, क्योंकि उनने क्या कहा है, बिटवीन। बिटवीन का मतलब है कि इनके बीच का नंबर, ना कि उनका इंक्लूडेड नंबर। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पार्ट कर लेते हैं अपन लोग। 5 - 3x इज ग्रेटर देन x - 3। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, अपन लोग इसे सॉल्व करेंगे, x इज लेस देन 4.5। ठीक है, x इज लेस देन 4.5 आ गया। अब इसमें देखिए 4.5 आया है, तो अपन लोग 5 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि x इज लेस देन 4.5। अगर 5 ले लिया अपन लोगों ने x, तो वो तो बड़ा हो जाएगा 4.5 से, तो अपन लोग नहीं ले सकते। लेकिन 4 ले सकते हैं, 4 अपने पास सेट में है, तो अपन लोग 4 ले लेंगे, क्योंकि 4 जो है वो क्या है, लेस देन है 4.5 से। ठीक है, इसलिए अपन लोग 4 ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो कितना बड़ा होने का, देखिए -6 नहीं ले सकते हैं, तो -5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3। अब इसमें 4। ठीक है, इतना ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। अब अपन लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए रियल नंबर दिया है। रियल नंबर मैंने कहा था सारे नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर का मतलब। तो रियल नंबर को अपन लोग ऐसे सेट में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू थी, तो अपन लोग आराम से लिख ले रहे थे 0 1 2 3। उसको सिर्फ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपन लोग को, मतलब एक फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे करके। अब वो मैं सिखा देता हूँ कैसे लिखना पड़ता है। पहला क्वेश्चन अपन लोग लिख लेते हैं, क्या है, 5 - 3x 11 इज लेस देन 11। ठीक है, आप इसको यहाँ पे ले जा सकते हैं, -3x, ये कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास 6। अब ये माइनस का साइन हटाएंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 3x, यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 और x -2। ठीक है, माइनस का साइन हटाया, इसलिए मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया उसका ऑर्डर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, देखिए अब इसको लिखते कैसे हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, x सच दैट x, इसको कहते हैं सच दैट x इज ग्रेटर देन -2 एंड x बिलोंग्स टू r। r मतलब रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r। समझ गए कैसे लिखना है अपन लोगों को, x सच दैट x, इसको कहते हैं जो डबल डॉट होती है, इसको कहते हैं सच दैट x इज ग्रेटर देन -2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1.14 1.15 1.166, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 में क्या है, 8 + 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 8 28 - 2x। इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग, सिंपल सॉल्यूशन तो पता चल गया होगा ना आपको कैसे करना है। इसको 2x को यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और फिर यहाँ पे इसको ले जाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 4।
अब सिमिलरली इसको भी ऐसे लिखना है, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं वो अपन लोग या तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका जो सॉल्यूशन सेट है अपन लोग इंटीजर फॉर्म में नहीं बना सकते, क्योंकि जो इंटीजर होते हैं उन्हीं का तो इंटीजर फॉर्म में सॉल्यूशन सेट बनेगा। इसका तो एक तरीके से लाइन लिखनी पड़ेगी पूरी, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका ये वाला सिंबल है बिलोंग्स टू, और ये वाला सिंबल है सच दैट, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके बाद अपन लोग सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, बाय 2 माइनस 5 एक्स बाय 3 माइनस 4। अब ये क्या है, वेयर एक्स इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर मतलब ऑड नंबर क्या होंगे अपन लोगों के पास, 1 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव वाला तो लेना ही नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग। अब ये वाला सवाल क्यों दिया गया है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आपको सॉल्यूशन आता है करना कि नहीं। तो अपन लोग क्या कर देंगे यहाँ पे 2x माइनस एक्स बाय 3, और ये क्या हो जाएगा अपन लोगों का अपन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन 6, x इज लेस देन इक्वल टू 6। अब ऑड नंबर इसमें से सेट जो है, ऑड नंबर का सेट जो कि 6 से छोटे हैं, तो 1 3 एंड 5, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्या कहते हैं 6 वाले में, एक इनइक्वलिटी है जहाँ पे y को एक बार इन लोगों ने इंटीजर कहा है, एक बार रियल नंबर कहा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 में सिंपल है ये भी, 2y माइनस 3 y प्लस 1 4x प्लस 7। इसमें डबल है तो इसको अपन लोग डबल सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें एक बार एक ऐसे लाइन बना लो, यहाँ पे कितना लिख लो, 2y माइनस 3 y प्लस 1 और y प्लस 1 इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे y होगा, करेक्शन कर लेना ये क्या हो जाएगा 4y प्लस 7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो अपन लोग के पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे y ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा। पहले इसको सॉल्व करके बता देता हूँ कि ये वाला थोड़ा टिपिकल होता है सॉल्व करना। तो इसको अगर अपन लोग सॉल्व करेंगे, देखो पहले तो अपन लोग यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3y ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो था पार्ट माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पे अपन लोग लेके आए थे, तो यहाँ पे अब इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग y लिख लेंगे, कंबाइन करने हैं। कंबाइन कैसे करेंगे, y लिख लेंगे, अब y के साथ ये वाला जो ग्रेटर देन का सिंबल है वो लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ये वाली चीज़ लग देंगे। उसके बाद ये लेस देन का सिंबल है y के पास, तो y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब पार्ट 1 में वो क्या कह रहे हैं, पार्ट 1 में कह रहे हैं इंटीजर है, इंटीजर तो अपन लोग लिख सकते हैं क्या, अब लेस देन इक्वल टू है तो हम वहाँ पे -2 से चालू करेंगे, -2 -1 0 1 2 3 एंड 4 नहीं लेंगे क्योंकि वो क्या है लेस देन इक्वल टू। अब पार्ट 2 में क्या करेंगे, अब वो रियल नंबर दिया है तो रियल नंबर के लिए अपन लोगों को पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, y सच दैट y, ये क्या दिया है लेस देन इक्वल टू -2
ये नए पन्ने पे कर देता हूँ y सच दैट y -2, सिंपल ये वाली लाइन लिख देंगे यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ कितनी आ जाएगी यहाँ पे y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये स्टेटमेंट अपन लोग लिख देंगे। तो पार्ट 2 कंप्लीट। एग्जाम्पल्स हो गए सारे, अब अपन लोग एक्सरसाइज करेंगे कल। थैंक यू।